लॉकअप सीज़न 2 भाई, कल के एपिसोड के बारे में बात करें तो भाई कल का एपिसोड कुछ ऐसा था कि वो टास्क के शुरुआत से शुरू करते हैं। अभी तो कंफर्म मेरे को तो सबके नाम तो कुछ याद नहीं आ रहे, नाम उन किसी के याद नहीं है। अभी कम से कम 5-6 एपिसोड होने के बाद, यानी 7-8 एपिसोड होने के बाद सबके नाम याद आने लग जाएँगे, तो फिर नाम से मैं रिव्यू करना शुरू कर दूँगा। अभी सबके साइड में जिसकी बात करूँगा ना, सबके साइड में फ़ोटो लगा दूँगा, फ़ोटो से समझ जाना आप लोग। तो बात करते कल का टास्क ऐसा था, जैसे गौरव खान की वाइफ़ थी और एक उनके साथ एक पार्टनर था, शूटर करके शूट करने का टास्क था, यानी सबको बच के जाके बजर दबाना था। तो बजर दबाने का इन लोग का समझ में नहीं आया, कुछ टास्क लग रहा, सीधा ये लोग देखे नहीं क्या, सीधा समझ में नहीं आया टास्क, वो टास्क कैसा था कैसा नहीं। वो ऐसा था कि भाई इनको ना सेफ होके, यानी बगैर गोली लगे हुए जाके बजर दबाना था। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था, जब ऊपर से दोनों जन शूट कर रहे थे, वो दोनों जन जब शूट करने तक इनको इतना समझ में नहीं आया कि डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में भागना है, कौन से डायरेक्शन में इनको जाके बैठना है, कौन से डायरेक्शन में छुपना है। तो इनको इतना समझ में नहीं आया, सब जन आउट पे आउट हुए जा रहे थे, सबको गोली लग रही थी, सबको चोट लग रही थी, यानी जब वो शूट कर रहे थे गोली जाके लग रही थी, डायरेक्ट आउट हो जा रहे थे भाई, बगैर बजर दबाए। कोई भी वहां तक जाने की कोशिश तक नहीं करा। क्यों कोशिश नहीं करा, क्यों बजर दबाने की कोशिश नहीं करा? सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे। जो सामने वाले जाके, जो प्लेयर जो पहले जा रहे थे, वो जैसे उन लोग जा रहे थे ना, सामने वाले जब जो पहले कंटेस्टेंट थे बजर दबाने के लिए, दूसरे कंटेस्टेंट गए बजर दबाने के लिए, सब आउट आउट होके आ रहे थे, सब ना उन्हीं उन्हीं जो डायरेक्शन में भाग रहे थे ना, सब वही डायरेक्शन में भाग रहे थे। कोई ये नहीं सोचा कि भाई मैं दूसरे तरफ से कोशिश करता हूँ, मैं दूसरे तरफ से जाके बजर बजाने के लिए कोशिश करता हूँ, सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे। अब ऐसा है कि कोई उनका बोलने का मतलब था कि मेरे को किसी को सेफ नहीं करना है, मेरे को सबको शूट करके, यानी उनको आउट करके, सबको डेंजर जोन में रख के, जो अमाउंट आ रही थी वो अमाउंट को मेरे को सेव करना है, यानी खाने पीने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो। खाना तो सबके लिए था, खाने का किसी के लिए मना नहीं रहा कि कोई खाना खाओ कोई खाना मत खाओ, सबके लिए एक ही रूल था कि ये दोनों जो डिसाइड करेंगे, सबको खाना एक एक तरीके से मिलेगा, सबको खाना, खाने में कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे कुछ वो मैम बोलते हैं कि भाई मैं ऐसा खाना मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खाऊँ, ये खाना मैं खा नहीं सकती, ये खाना मेरे घर वाले जो मेरे साथ में काम करते हैं, यानी मेरे जो रूम में घर में काम करते हैं, वो तक नहीं खा सकते खाना। भाई खाने में तो देखो, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो खाना इतना कुछ खराब नहीं था, खाना ना इतना ये था, मेकर्स क्या एड़े है क्या इतना खाना, खाना जो गलत भेजेंगे, कुछ नहीं, मेकर्स सोच समझ के भेजते हैं खाना। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी रहने दो, कितने भी जो सेलिब्रिटी लेके आते हैं अंदर, उनकी एक मेकर्स की एक जवाबदारी रहती है कि खाना पानी जो भी इनको मेडिकल वोडिकल जो भी लगता है, सब टाइम पे मिले, सब एकदम बेस्ट मिले। खाना तो कुछ ऐसा नहीं था कि खराब था, यानी जो असली जेल में भी खाना मिलता हो वैसा भी खाना नहीं था भाई, एकदम अच्छा, सबसे रोटी थी, चावल थी, दही था, हाँ, और क्या चाहिए भाई। वो दाल दिखा रहे थे, दाल उसको ये लोग बोल रहे कि इतना खराब खाना, भाई कुछ खराब खाना नहीं था, सही खाना था। चूंकि इनको लग रहा है कि पहली बार ऐसा खाना देख रहे होंगे, इसलिए भाई बड़े लोग उन लोग को मालूमात नहीं है सबकी, पहली बार देख रहे होंगे इसलिए उनको खराब लगा होगा। अब अगर बात करते भाई गोविंदा जी की वाइफ की, गोविंदा जी की वाइफ की जो उनको ये टैग मिला था मुफट, सही मिला था। वो मुफट बोल के जो टैग था ना, सही था भाई। उनको बात करने का यानी थोड़े तो समझ रखना चाहिए ना। अब जो आ रहा मुंह में, दोनों जन बकते जा रहे बोले जा रहे हैं, उनको इतना समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अब उनको क्या मालूम बाहर क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। अब बाहर तो सब दिख रहा है, अपने लोग को तो मालूम ही है। फिर उन्हें उनकी बात करें, वो जो लैला, नाम अगर गलत ले लूँ तो माफ़ कर देना, नाम किसी के नाम तक याद नहीं है मेरे को। लैला जो बंदा है भाई, बंदे ने अपने तरफ से जो ये है, क्या नाम उसका, क्या उसका नाम यार, वो डिज़ाइनर का नाम भी भूल जाता हूँ मैं, उर्फ क्या है, वो डिज़ाइनर जो है, उससे लैला ने माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जो भी किया हूँ तुम्हारे से सॉरी बोल के बात खत्म करने की कोशिश करी। ये भी नहीं कि भाई लैला मजाक कर रहा था, कुछ कर रहा था, एकदम सीरियस होकर बात कर रहा था भाई, माफ़ी भी मांगी। उसका काम था एक बार बातचीत करके, वो जो उनका बाहर का जो भी कुटाना हो, बाहर का जो भी कंट्रोवर्सी हो, यहाँ बैठ के सॉल्व कर सकते थे भाई। जब वो उसको बंदे को वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को माफ़ी नहीं करना, मेरे को बात ही नहीं करना, तो भाई क्या करेगा लैला? अपने तरीके से, अपने तरफ से माफ़ी तो मांगी ना, अपने तरफ से बात क्लियर करा, भाई मेरे को गलती हो गई, सॉरी बोल के बात खत्म किया। एकदम जेन्युइन भाई सॉरी बोला है, ऐसा भी नहीं कि मजाक मस्ती कर रहा होगा, कुछ भी नहीं, एकदम जेन्युइन बंदा ने सॉरी बोल के बात खत्म करने की कोशिश करी। अब जब उसको बात ही नहीं करना है, और जब उसको बोलना ही नहीं है, वो आगे बात ही नहीं करना, तो बंदा सामने वाला क्या करेगा, लैला क्या करेगा फिर, बोलो ना। अब वही जो, अब ये क्या नाम है उसका, डिज़ाइनर जो है भाई, वो कम से कम देखो ना तुम लोग, उसको एक गोली यहाँ लग गई थी, शायद यहाँ लग गई थी कि यहाँ लग गई थी भाई। उतना वो पैनिक कर दिया था ना, बहुत खतरनाक पैनिक कर गया, उसको लगा कि मेरे फेस पे सही में लग गई है, और वो एकदम घबरा गया था। वो ऐसे टाइम पे क्या होता है क्या नहीं, लोग को मेकर्स तो हर एक सेफ्टी का ध्यान ध्यान रखते ही है। ऐसा भी नहीं कि नहीं, बंदे ने एकदम एकदम निशाना निशाना शांत किए, एकदम
फेस पे मारा भाई, जो भी बोलो एकदम निशाना तो तगड़ा था भाई। वो पैनिक जो करने लगा तो मेरे को वहाँ पे हंसी निकल गई भाई। अपने को तो लग रहा है कि आम बुलेट है, लग गई है, उसको घबराहट होने लगी, मेरा फेस को क्या हुआ, मेरे फेस को क्या हुआ। अब भाई डिज़ाइनर है, फेस तो उनका ये तो मायने रखता ही है। अपने लोग को लग जाए तो भाई चलिए यार, कल होगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। अपने लोग को छोटी मोटी खरोच से क्या होने वाला। उन लोग का डिज़ाइनर लोग का अलग रहता है भाई, थोड़ा भी उनको लग जाए या कुछ हो जाए तो उनको बहुत रिएक्ट करने लगते हैं लोग, और इन लोग को ध्यान देना ही पड़ता है फेस उस पे। कोई यानी कोई भी रहने दो, सेलिब्रिटी रहने दो, कोई भी रहने दो, ये लोग फेस उस संभाल के करते ही है। अब जैसे करण, वो जो बिग बॉस 18 में जो करण था, उसको यहाँ पे चोट लग गई थी धक्का मुक्की में। विवेंडी सिन्हा कुछ तो थे, साथ में चोट लग गई थी ना। तो वो काफ़ी पैनिक करने लगे थे, क्योंकि उनका एक्टर लोग का जो रहता है ना, फेस ही रहता है। तो भाई यहाँ पे ये हो गया। फिर बाद में बात करें आगे के एपिसोड के बारे में, तो कुछ ऐसा था कि भाई जो श्रेयस अय्यर की बहन है, भाई नाम तो काफ़ी बड़ा है, श्रेयस अय्यर को कौन नहीं पहचानता भाई। वो बोल भी रही है कि मेरे को ना, मेरे भाई से मेरे को कुछ, भाई की इस फील्ड में मैं कुछ नहीं कर सकती ना, भाई मेरे फील्ड में कुछ कर सकता है। और वहाँ पे राम जो है, राम ने बोले कि हाँ सही बात है, तुम, वो तुम्हारे इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम उसके फील्ड में कुछ नहीं कर सकती। सबका जो है अलग अलग है ना, सबका जो फील्ड है अलग अलग फील्ड है। उनकी क्रिकेट की फील्ड है, इनके एक्टर की फील्ड है। तो क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकता। अब नाम है तो भाई नाम तो रहेगा ही ना, कि हाँ भाई उसकी बहन है, उसका भाई है ये। तो ये लोग क्या सोच रहे मालूम है कि अंदर वाली जो है कि भाई, भाई जो है इसका, भाई के दम पे यहाँ तक आई है भाई। भाई उससे पहले यहाँ आने से पहले वो कितना परेशान हो गई होगी, कितना कंटेंट बनाई होगी, कितनी मेहनत करी होगी, कितने शो पे गई होगी, हाँ कितना करी होगी, कष्ट करके यहाँ तक पहुंची है ना। अब तुम लोग यहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, ओटीटी भाई, नेटफ्लिक्स काफ़ी बड़ा ये है, मालूम है सब लोग को। यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बोलते कि भाई वो जो है उसके उसके भाई के नाम से यहाँ तक आए, पहुँची है भाई। ऐसा नहीं रहता, हर एक मेहनत करता, हर एक जन कोशिश करता, तब जाके उनको एक ये मिलता है, ये भाई एक प्लेटफॉर्म मिल गया इनको यहाँ जाने के लिए। तो हर एक जन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता ही है। तो ऐसा बोलना मेरे को कहीं ठीक नहीं लगा। वो क्या नाम है उसका, बंदे का नाम भी याद नहीं आ रहा, वो जो जोड़ी में थे अंदर, वो बोल रहा था भाई नहीं बोलना चाहिए। अब बात करें भाई आगे की, तो आगे कुछ ऐसा हुआ कि जो खाना वाना है जेलर का है, मेरे को ना वहाँ का एक जो जो यानी वो हॉल बनाने वाला है, यानी जो लॉकअप का जो है ना पूरा सेट, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया। यानी मेकर्स ने काम तो किया है भाई, काम तो काफ़ी किया। अब कुछ लोग ना बिग बॉस से कंपेयर करने मतलब था, बिग बॉस अलग शो है। बिग बॉस 20 साल से शो चलते आ रहा है, 20 साल से शो वो चल रहा है, उसको काफ़ी जन होस्ट करे, आखिर फिर बाद में सलमान खान के नाम से शो जाना जा रहा है, काफ़ी बड़ा शो है भाई। सबको बिग बॉस की नज़र से देखने लगेंगे ना तो शो में मज़ा नहीं आएगा। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग को क्या लग रहा है मालूम है कि बिग बॉस से लेके कॉपी किया गया है। थोड़ा बहुत तो रहता ही है कॉपी, जैसे थोड़ा बहुत तो जो है रहता ही है। अब इसमें मेन जो ऑडियंस जो है ना, इस शो से कनेक्ट ज़्यादा कैसे होगी, मैं वो बात बोलता हूँ। देखो इसमें ऐसा होता है, जो तुम लोग इसमें ना वोटिंग का ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया वो तो मुझे नहीं मालूम। अगर वोटिंग का ऑप्शन दे देगा ना तो जो ऑडियंस जो है ना, काफ़ी जन दिल से, यानी पूरा अपना जो दिमाग उमाग रहेगा सब दिल से पूरा उधर से ध्यान दे के देखने लगेगी। जो जो कंटेस्टेंट्स उसके फेवरेट होंगे सब वोटिंग करने के लिए काफ़ी बेताब होंगे। सबको टाइम दिया जाएगा कि इतना टाइम तक वोटिंग लाइन ऑन होंगी, तुम्हारे को फटाफट जाके वोट करना। सब जो है ना, जितने भी देखने वाले ओटीटी जो भी हो, उनके जो फेवरेट कंटेस्टेंट्स है, सब जाके फटाफट वोट करेंगे। अब यहाँ पे कैसा मालूम है कि अगर वोटिंग लाइन्स बंद हो जाएंगी ना, तो सिर्फ वो कैसा रहेगा कि हाँ भाई 1 घंटा है, शो देख के खत्म करे, हो गया, चलो खाओ पियो सो जाओ, तो वो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आने वाला। वो अगर कम से कम नहीं भी बोले तो इन लोग को ना वोटिंग लाइन्स ऑन कर देनी चाहिए, या वोटिंग लाइन्स के लिए कुछ और करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए ऐसा कि शो में ना जो भी फेवरेट है उनको सेव करे। जो लास्ट तक रहेगा भाई वो उसका नसीब, जो उसको लास्ट तक लेके जाएंगे वो उनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स होंगे, फेवरेट ऑडियंस होगी उनकी। तो ऐसा मेरा बोलने का मतलब है कि वोटिंग लाइन्स हो या कुछ भी हो, यानी एक ऐसा जरिया रखो कि भाई खुद हम लोग के हाथ में रहना कि हम किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको भेजना है भाई, वो हम लोग के हाथ में रहना, ऑडियंस के हाथ में रहना। मेरा बोलने का मतलब ये है। ये तो कुछ रिव्यू की बात करना चाहता था, रिव्यू कर दिया। और मैं एक दिन आगे करके रिव्यू शुरू करूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास ना ओटीटी का वो जो वाउचर रहता है, वो क्या बोलते हैं इसको, अलग नेटफ्लिक्स का एक अलग वाउचर रहता है, उसका प्रीमियम लेना पड़ता है, वो नहीं है भाई मेरे को। एक दिन यानी आज एपिसोड आया रात में, तो मेरे को कल सुबह में वो देखने मिलता है, तो सुबह में भी नहीं बना सकता भाई, क्योंकि सुबह में ड्यूटी है, 9 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का ड्यूटी रहती है, तो ड्यूटी में काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यानी एक दिन बाद सोचूंगा रिव्यू करना, रिव्यू पक्का करूँगा। इतना है कि मैं रोज़ रिव्यू करना शुरू करूँगा आज से, क्योंकि वो जो 9 में जो फर्स्ट एपिसोड आया था लॉकअप का, तो वो कम से कम 24 घंटा लगा था जहाँ से मैं देखता हूँ उस पे आने के लिए, वो प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो 24 घंटे के बाद वहाँ से एक एपिसोड आता है, तो उसको काफ़ी टाइम लग गया फर्स्ट एपिसोड को। अब यहाँ से कुछ टेंशन नहीं रहेगा, रोज़ एक दिन एपिसोड मिल जाएगा, रोज़ मैं रिव्यू करना शुरू कर दूँगा, मगर एक दिन बाद रिव्यू करना। जैसे कि आज एपिसोड आया तो उसको मैं आज नहीं देख पाऊँगा, लाइव नहीं देख पाऊँगा, वो डायरेक्ट एपिसोड ही मेरे को देखने के लिए सुबह तक वेट करना पड़ेगा, या 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा, फिर बाद में सुबह में कल रिव्यू कर सकता हूँ, या तो फिर रात में ही कल रिव्यू कर सकता हूँ, ऐसा है। तो मैं बोला चलो ये तो कुछ अपडेट थी एपिसोड के बारे में, कल का एपिसोड के बारे में, सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।